Hello, dear learners. Welcome to Learners Academy. This is your educator Charu. And आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि सबसे पहले अर्थ पे एग्जिस्टेंस में आए थे. उनके पास वेल डेवलप्ड बॉडी स्ट्रक्चर या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ऐसा कुछ नहीं होता था. आफ्टर द इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस प्रोकैरियोट्स ही डेवलप हुए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जो कि आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स अवेलेबल है. दैट अकर्स ओनली आफ्टर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन आफ्टर सर्टेन ईयर्स. सो दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं आज हम वो कुछ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट, prokaryotic organisms don't possess nucleus and membrane bound structure. prokaryotic organisms जो हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते. whereas यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो दे डू हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ऑल्सो, राइट. सिंस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पजेस करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने कि समटाइम्स दे कैन नॉट बी इवन विजिबल विद द नेकेड आइज. तो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायमीटर की अगर बात करें तो इट रेंजेस इन बिटवीन 0.2 to 2 म्यूमीटर. वेरेज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का जो सेलुलर डायमीटर है दैट रेंजेस इन बिटवीन 10 to 100 म्यूमीटर, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स. देन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में कोई ट्रू न्यूक्लियर स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. नीदर दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट दे डू हैव न्यूक्लियोलॉय. बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो वहाँ एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है. जैसा मैंने कहा, मेम्ब्रेन बाउंड होता है जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. एंड इनसाइड इट इट कंसिस्ट लिक्विड जिसको हम न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं. ठीक है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सर्कुलर डीएनए. उनके पास एक ही डीएनए होगा, दैट टू सर्कुलर इन शेप. फाइन. वेरेज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और वो भी मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उनकी न्यूक्लियस में. फाइन. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, वेरेज यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटीन्स. और वहीं अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो कुछ यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं होता. सम सेल्स विदाउट सेल वॉल दैट कंटेन्स फ्लैजिला. अदरवाइज ज़्यादातर यूकैरियोट्स में फ्लैजिला देखने को नहीं मिलता है. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं जनरली दे आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं, वेरेज यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उनका कंपोजिशन जो है दैट सेल वॉल कंटेन्स सेल्यूलोज, काइटिन और पैक्टिन. इन सारी चीज़ों से मिलकर या इनमें से किसी एक से भी मिलकर के वो बनी हो सकती है. Apart from that, carbohydrates and sterols are not found in the plasma membrane of prokaryotic cells, whereas sterols and carbohydrates both are of eukaryotes. कार्बोहाइड्रेट्स और स्टेरॉल्स दोनों ही जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, एंड दे सर्व एज अ रिसेप्टर फॉर मेनी लाइगेंड्स इन द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. दे आर स्मॉलर इन साइज, वेरेज यूकैरियोटिक सेल्स आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. डिविजन दोनों में देखने को मिलता है, बट द सेल डिविजन इन प्रोकैरियोट्स अकर्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन, whereas the division process of cell in eukaryotes occur with the process of mitosis. So we have completed the difference between prokaryotes and eukaryotic cells today.
I just hope you guys find it useful. So we shall be meeting with some new topic very soon. Till then, keep watching and keep learning.